ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद अपरोक्षानुभूति फिर से आगे चलने की अब बेला आ गई है। कई महीनों पहले हमने इसको आधा छोड़ा था, वहाँ से आगे का परिशीलन, आगे की चर्चा, आगे का अध्ययन अब हम शुरू करेंगे। 13 श्लोक तक का कार्य हुआ था, थोड़ा रिवीजन करके फिर 14वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे और अब से अपरोक्षानुभूति रेगुलर चलेगी और बीच बीच में जब भी कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न की चर्चा भी कर दी जाएगी। तो शांति मंत्र से शुरू करेंगे और उसका अपरोक्षानुभूति का भी जो एक मंगलाचरण का श्लोक है उसका भी हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपद्रष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इसका अर्थ भी हमने उस समय देखा था, फिर से एक बार ये मंगलाचरण का अर्थ देख लेते हैं। परमानंद स्वरूप श्री हरिम परमानंदम, परमानंद श्री हरि को नमाम्यहम, तम नमाम्यहम, उस परमानंद स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या है वह? उपदेश करने वाले, उपद्रष्टारम, उपदेश करने वाले, ईश्वरम, नियंता है, संचालक और व्यवस्थापक है इस संसार के, व्यापकम, सर्वव्याप्त है। कहाँ रहे हुए? तो कहा कि सर्वव्याप्त है। सर्वलोकानाम कारणम, सभी लोकों का जो कारण है, कारणों का भी जो कारण है और जो सर्वव्याप्त है और जो नियामक है, नियंता है, परमेश्वर है और उपदेश करने वाले हैं। कहना क्या चाहते हैं कि परम आनंद प्रद उपदेश करने वाले श्री गुरु के रूप में रहे हुए उस सर्वव्यापक नियंता परमात्मा को, जो सभी कारणों का कारण है, उस हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री हरिम तम नमाम्यहम, श्री हरि को मैं, उस श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अपरोक्षानुभूति में बहुत सारी बातें हो गई है। अंत में बातें चल रही थी विचार करने की। तो हमने देखा था कि विचार तो हम बहुत करते हैं, इतने विचार करते हैं कि रात को सोते वक्त नींद भी नहीं आती। तो ऐसे विचार की बात यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ विचार करना, कैसे करना, किसका विचार करना और क्या विचार करना, इस विषय में बहुत विस्तार से करीब 5 श्लोकों में ये सब बताया गया है। उनमें से 2 श्लोक हमने किए थे, 12वां और 13वां। उसका पाठ करेंगे 12-13 का और फिर उसको संक्षेप में पुनरावर्तन करेंगे, फिर आगे 14वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तो 12वें श्लोक में कहा है, कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति
विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः। किस प्रकार का विचार करना चाहिए यहाँ बताते हैं। शंकराचार्य जी अपरोक्षानुभूति के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें स्वस्वरूप की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होने के लिए, परम शांति की प्राप्ति के लिए, प्रशांति की प्राप्ति के लिए, निरतिशय संतुष्ट होने के लिए विचार करना चाहिए। देखो, हर एक वेदांत के ग्रंथ में हर एक महात्माओं ने, शास्त्र ने भी कहा, इस क्रम से कहा है, विवेक वैराग्य समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये आंतरिक संपत्ति है, ये हमारा अधिकारित्व तय करती है। इसकी प्राप्ति से पर ब्रह्म की प्राप्ति के हम अधिकारी हो जाते हैं। तो हर जगह विवेक वैराग्य ऐसा कहा है, लेकिन यहाँ अपरोक्षानुभूति में वैराग्य को पहले लिया है, इसके बाद विवेक कहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का, स्वस्वरूप का विचार करने के लिए सबसे पहले हमारा अन्य सभी विचारों के प्रति विराग होना चाहिए, अन्य सभी विषयों के प्रति विराग होना चाहिए, तभी हम आत्म तत्व का ठीक ढंग से विचार कर पाएंगे। वरना हमें विचार तो उन्हीं का आएगा, संसार के ही विचार आएंगे, भोग के ही विचार आएंगे, प्राप्तव्य जो है उसके ही विचार आएंगे। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पद, पैसे, प्रतिष्ठा, गृह, मित्र, पुत्र, कलत्र, बस इसी के तो विचार आते हैं पूरे दिन भर। जो हो गया उसके विचार आते हैं, जो होने वाला है उसके विचार आते हैं। वर्तमान में क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम, क्या है, कौन है, कहाँ है, ये कोई विचार करना हमारे बस में नहीं रहता। हमारा बस नहीं है, इसका कारण वैराग्य संपन्नता नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले वैराग्य की बात कह दी कि भाई संसार से, माने संसार के व्यक्ति, वस्तु, विषय, पदार्थ, भोग सभी से विराग हो जाए और एकमात्र परमात्मा में अनुराग हो जाए, तब यह विचार हो सकता है। तो कहा कि कैसे विचार करना है। ये सब करने के बाद फिर ये विचार करना है, को हम, मैं कौन हूँ। देखो, ये एक ऐसा प्रबल विचार है, को हम। ये इस एक ही विचार को लेकर रमण महर्षि महान ज्ञानी हो गए। उन्होंने और कोई साधना नहीं की, सिर्फ यही साधना की, को हम, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपने आप को पहचानने के लिए, स्वस्वरूप को जानने के लिए, आत्म तत्व को पहचानने के लिए, तत्व ज्ञान के लिए उन्होंने एक ही विचार किया, को हम, मैं कौन हूँ। कथमिदं जातम, ये सब, इदम माने ये सब, अहम माने मैं, उसका विचार हुआ, फिर इदम का विचार करेंगे। दो ही चीजें हमें सोचनी है, अहम और इदम। अहम माने मैं और इदम माने मैं के सिवा जो कुछ भी बचा कुचा है सब इदम, माने ये संसार, ये जगत। तो को हम, मैं कौन हूँ, और कथम इदम जातम, ये सब कहाँ से आ गया, ये कहाँ से पैदा हो गया। ये सब इदम जिसको हम कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इदम, यहाँ तक कि ये मेरा शरीर भी मेरा है तो माने इदम है। तो अहम, मैं कौन हूँ, इदम, कथम इदम जातम, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया, कैसे उत्पन्न हो गया, यह कैसे उत्पन्न हो गया। को वै कर्तास्य विद्यते, इसका करने वाला कौन है, इसका कर्ता कौन है, किसने इसको बनाया। हम कहते हैं कि भगवान ने बनाया, तो फिर कहते काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। ये सिर्फ बोल देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं करते। और प्रॉपर विचार इसलिए नहीं होता क्योंकि वैराग्य
प्रकट ही नहीं हुआ। वैराग्य प्रकट हो जाए तो फिर विवेक किया जा सकता है, विचार किया। यहाँ विचार करना माने विवेक पूर्वक विचार करना है। इसका कर्ता कौन है? को वै कर्ता अस्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है? और उपादानम किमस्ति, किस मटेरियल से यह बना हुआ है? कौन मटेरियल इसके बनाने में इस्तेमाल हुआ है? मटेरियल माने उपादान, पदार्थ। किस पदार्थ से ये बना, किस मसाले से ये बना है? रॉ मटेरियल क्या है इसका? तो उपादानम किमस्ति, इसका उपादान क्या है? बस यही विचार सोयमिदृशम, इस प्रकार के विचार करना चाहिए। विचार तो करना है, लेकिन किस प्रकार के विचार करना है? सोयम, इस प्रकार के विचार, सोयम ईदृशी, स्वयं ईदृशः, इस प्रकार के विचार करने चाहिए। फिर आगे कहा, ऐसे विचार हमने चर्चा इसकी कर ली है। आगे के एपिसोड आप हमारे YouTube में जाकर देख सकते हैं। ये अध्यात्म परिषद का जो YouTube चैनल है उसमें आपको मिल जाएंगे आगे के एपिसोड। करीब 35-36 एपिसोड या 38 मेरे हिसाब से हुए हैं। उसमें आगे सुनने के बाद आप इसको समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आगे कहा 13वें श्लोक में, ना हम, तो विचार करना है ना, पहले तो मेरे विचार करना है, अपना विचार करना है। तो मैं कौन हूँ? तो जिसको मैं मानता हूँ, वास्तव में वह मैं नहीं हूँ। इस शरीर को मैं मानता हूँ, शरीर में रही हुई इंद्रियों को मैं मानता हूँ, शरीर के भीतर रहे हुए सूक्ष्म शरीर के रूप में रहे हुए अंतःकरण को मैं मानता हूँ, मन को मैं मानता हूँ, बुद्धि को मैं मानता हूँ, चित्त को मैं मानता हूँ, अहंकार को तो मैं मानता ही मानता हूँ। मैं जिसको मानता हूँ मिथ्या रूप में, वही तो अहंकार है। तो ये सब मैं नहीं हूँ। ये स्थूल शरीर जिन तत्वों से बना है वह मैं नहीं हूँ। तो इसकी चर्चा आगे करते हैं। ना हम भूत गणो देह, पंच महाभूतों का यह स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। भूत गण माने भूत का समूह। कितने भूत है? महाभूत 5 महाभूत है, जिसमें से पूरा संसार स्थूल रूप में बना है। पंच महाभूतों के तमस अंश से सब ये स्थूल चीजें हमारा शरीर तक बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ और पंचीकृत पंच महाभूतों के तमस अंश से हमारा यह जो दिख रहा है रस अन्नमय, अन्न रसमय यह शरीर, स्थूल शरीर जिसको हम कहते हैं, वह बना हुआ है। तो कहा कि ना हम भूत गण, ना हम भूत गणो देह, भूत समूह रूप यह स्थूल शरीर, ना हम, ना अहम, न अहम, मैं नहीं हूँ। और आगे क्या नहीं हूँ? ना हम चाक्ष गणस तथा, चाक्ष माने चक्षु, चक्षु माने इंद्रियां, सिर्फ आँख नहीं। आँख मुख्य इंद्रिय है, इसलिए आँख को भी चक्षु कह देते हैं। वास्तव में ये चक्षु इंद्रिया है, लेकिन यहाँ चक्षु का मतलब है हमारी ज्ञानेन्द्रियां। ना हम चाक्ष गण, मैं इंद्रियों का समूह रूप भी मैं नहीं हूँ। एक इंद्रिय नहीं, सभी इंद्रियों को मिलाकर। आँख भी नहीं हूँ, कान भी मैं नहीं हूँ, घ्राण भी मैं नहीं हूँ, रसना भी मैं नहीं हूँ, स्पर्शेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। एक एक कहेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे कि मैं आँख नहीं हूँ, तो हम समझेंगे ठीक है, चलो आँख नहीं है तो हम कान होंगे। तो कहा नहीं, मैं कान भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं पूरे के पूरे शरीर में फैली हुई स्पर्श इंद्रिया तो मैं हो ही सकता हूँ। तो कहा नहीं, वो भी इंद्रियों का समूह पूरा का पूरा मैं नहीं हूँ। ना हम भूत गणो देह, ना हम चाक्ष गणस तथा मैं चक्षुगण भी माने इंद्रिय समूह रूप भी मैं नहीं हूँ। एतद विलक्षण कश्चिद, इन सब से कुछ एक विलक्षण ही मैं हूँ, इनसे कुछ अलग ही मैं हूँ, विलक्षण ही मैं हूँ। विलक्षण का मतलब है इसके जो लक्षण है उससे बिल्कुल विपरीत लक्षण वाला मैं हूँ। इंद्रिया कैसी है? आज प्रबल है पर धीरे धीरे क्षीण हो जाती है,
मैं क्षीण होने वाला नहीं हूँ। इंद्रिया मंद हो जाती है, मैं मंद या तेज होने वाला नहीं हूँ। एक रूप एक रस रहने वाला मैं हूँ। शरीर भी बढ़ता है, घटता है माने क्षीण होता है, लेकिन मैं वही का वही हूँ, पूरा का पूरा हूँ। बचपन में जो शरीर जो इंद्रिया थी वो आज नहीं रही। इंद्रिया प्रबल हो गई, शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मैं न तो प्रबल हुआ न तो मैं क्षीण हुआ। तो इसलिए कहा कि मैं उनसे कुछ अलग ही लक्षणों वाला, विशिष्ट लक्षण, उससे विशिष्ट लक्षणों वाला, विलक्षण, उससे कुछ विलक्षण प्रकार का, अलग ही प्रकार का विशिष्ट लक्षण वाला मैं हूँ। विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार का विचार ही विचार कहा जाता है। यहाँ पर जो विचार की बात कही है वह इस प्रकार का विचार है। तो ये 12-13 श्लोक की चर्चा, विशद चर्चा, बहुत दीर्घ चर्चा हम कर चुके हैं। और 14वें श्लोक में फिर अब आगे चर्चा करते हैं। क्या कहा उसमें? अज्ञान प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते, संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। देखो 12वें श्लोक में जो पूछा था ना, को हम, इसकी चर्चा 13वें श्लोक में कही कि मैं ये नहीं हूँ। अब कहते कथमिदं जातम, ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसकी बात करते हैं। संकल्पो विविधः कर्ता, अज्ञान प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते, संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ और ज्ञान से अत्यंत विलीन होने वाला, विविध संकल्पों का किया हुआ यह सब है। यह माने इदम, इदम की अब चर्चा, पहले अहम की चर्चा हो गई, अब इदम, यह सब कैसा है, क्या है, तो इदम की चर्चा कर रहे हैं। अज्ञान प्रभवः सर्वम, सब अज्ञान से पैदा हुआ यह है, और अज्ञान से पैदा हुआ है तो ज्ञान से प्रविलीयते, ज्ञान से वह विलुप्त भी, विलीन भी हो जाता है। जैसे अंधेरा है, अज्ञान रूप अंधेरा, अंधेरे को अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घना अंधेरा है, और कब से है? एक गुफा है तो उस गुफा में कब से अंधेरा है? युगों युगों से वहाँ पर अंधेरा है। अब उस अंधेरे को हटाना, मिटाना है तो कितना समय लगेगा? अरे युगों का अंधेरा, बहुत टाइम लगेगा उसको मिटाने में। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे कितना ही पुराना, कितना ही घना, सघन, कितना ही भयानक, कितना ही प्रबल अंधेरा है, सिर्फ एक चिंगारी, प्रकाश की एक किरण उस अंधेरे को मिटाने के लिए सक्षम है। बस उसी तरह अनादि अज्ञान से घिरे हुए हम, कब से अज्ञान है? कल से है क्या? परसों? 10 साल पुराना है अज्ञान। जैसे कहो कि आप चाइनीज भाषा जानते हैं क्या? नहीं जानते। कब से नहीं जानते? अरे नहीं जानते, कब? पहले से ही नहीं जानते। कितने समय से? माने अनादि काल से हम चाइनीज नहीं जानते। उसी तरह हम, हमारे अज्ञान का अवधि क्या है? तो अनादि से अज्ञान हमारे अंदर पड़ा हुआ है। वह कैसे मिटता है? ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान से वह विलीन हो जाता है। अच्छा, अज्ञान, सर्व अज्ञान, सभी अज्ञान, ये सब, सर्व माने ये सब, इदम सर्व अज्ञान से ही पैदा हुआ है, और ज्ञान से अत्यंत विलीन हो जाता। अत्यंत का मतलब है प्रविलीयते, माने प्रविलीयते, लियते माने लीन हो जाता है, विलीयते माने विशेष प्रकार से लीन हो जाता है, और आगे प्र लगा दिया, प्रविलीयते माने अत्यंत विलीन हो जाता है। अत्यंत माने ऐसा नाश हो जाता है कि फिर से वह नहीं आता। हमारे संकट तो मिट जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिटते ना, बार बार फिर से आ जाते हैं। हर एक संकट जीवन में कभी न कभी वापस मुड़ के आता ही आता है। हम थक जाते हैं तो विश्राम कर लेते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन काम करते हैं, तो फिर नहीं थकेंगे क्या? फिर से थकेंगे। हम खा लेते हैं,
हट्टे कट्टे होकर फिर घूमने लगते हैं, काम करने लगते हैं, फिर भूख नहीं लगेगी, फिर से लगेगी। तो हर एक बात बार बार आती है। तो ये अज्ञान वापस आएगा क्या? नहीं, वह विलीन हो जाए, वह लीन हो जाएगा, वापस आएगा नहीं, विलीन हो जाएगा। कभी तो आएगा नहीं, प्रविलीयते, अत्यंत विलीन हो। अत्यंत माने जिसका अंत ही अंतिम हो गया, अंत को भी अंत कर दिया, ऐसा मिट जाए, सदा के लिए, सदा सदा के लिए मिट जाना माने प्रविलीयते। तो जो अज्ञान है, अनादिकाल से अज्ञान हमारे अंदर है, उसने ही ये सब पैदा किया है। अज्ञान से सब ये उत्पन्न हुआ है और ज्ञान से सब प्रविलीयते, अत्यंत विलीन हो जाता है। अच्छा, किसने इसको पैदा किया? विविध संकल्पो, संकल्पो विविधः कर्ता, विविध प्रकार के संकल्प इन विविध प्रकार के संसार का उत्पादक है। हमारे संकल्प से ही सब पैदा होता है। वह कैसे, इसको समझेंगे। संकल्पो विविधः कर्ता, ऐसे विचार हमें करने चाहिए, इसी को विवेक विचार कहते हैं। तो यह पूरा संसार पृथ्वी आदि 4 भूतों का परिणाम है, ऐसा तो तार्किक लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे संकल्प से प्रकट होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बार बार हम जिसका विचार करेंगे ना, कर 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 करेंगे तो नक्कर हो जाएगा। नक्कर माने दृढ़, माने स्थूल रूप भी धारण कर लेगा। तो हमारे संकल्प माने हमारी कामना, हम पैदा क्यों हुए, ये संसार हमें ऐसा ही क्यों मिला, हमारी कामना की पूर्ति के लिए। परमात्मा बड़े ही कृपालु है, बड़े ही दयालु है। हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें हमारे जो जो कामना इस जन्म में, अगले जन्म में थी, उसकी पूर्ति के लिए, उस कामना की जहाँ पूर्ति हो सके, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में, ऐसे समाज में, ऐसे देश में, ऐसे काल में, ऐसी योनि में हमें जन्म मिला, दिया हमें जन्म हमारी कामना की पूर्ति के लिए, और हमारे कर्मों के फल रूप में मिले। पाप है तो दुख रूप में मिलेगी, पुण्य है तो सुख रूप, अनुकूलता के रूप में। हमारे जितने पुण्य जमा है उसके अनुपात में हमारी कामनाओं की पूर्ति, थोड़े उदार होकर उससे भी ज़्यादा थोड़े हमारी कामनाओं की पूर्ति परमात्मा हमें इस प्रकार से करवाते हैं। ऐसे संसार का निर्माण हमारी कामनाओं से हुआ। हमने मांगा कि हमें पंछी की तरह उड़ना है, तो भगवान ने हमारी कामना की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी और विमान का संशोधन हुआ, फिर हमारा जन्म हुआ, फिर हमारे पुण्य जमा थे तो हमें थोड़ी सुविधा मिली, थोड़ी संपन्नता मिली, तो विमान में उड़ने का हमें सामर्थ्य मिला, माने उसकी टिकट लिए उसका खर्चा कर सके, वैसा हमारा जीवन शैली हो तो विमान में उड़ने का हमें मौका मिला, तो पंछी की तरह हम उड़ पाए। हमारी ही कामना थी। हमारी माने हमारी एक की नहीं, कई लोगों की ऐसी कामना होती है। सभी कामनाओं का समूह जब इकट्ठा होता है तब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका सर्जन किसने किया? हमारे संकल्पों से विविध करता, विविध प्रकार के हमारे संकल्प इन विविध प्रकार के जगत का कर्ता बनता है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार के विचार को ही विचार कहते हैं, वेदांत के विचार कहते हैं, विवेक पूर्वक विचार कहते हैं। इस प्रकार के विचार को, पहले अहम की चर्चा हुई, अब इदम की बात हो रही है। इदम माने ये सब, अहम के सिवा जो भी है, यह सब कहाँ से आया, कैसे हुआ और कैसे इसका अंत होगा। तो कहा कि अज्ञान से यह सब पैदा हुआ। अज्ञान के कारण ही तो कामना होती है ना, हमारी कामना से हुआ, लेकिन कामना का क्यों हुई? अज्ञान के कारण। हम नहीं जानते कि हम पूर्ण है, इसलिए पूर्ण होने की कामना की। कैसे पूर्ण हुआ जाए? तो भाई शरीर से पूर्ण हुआ जाए तो हट्टे कट्टे बन गए, कसरत करके पूर्ति हुई हमारी। हम धन से पूर्ण होंगे तो हम धनवान बन गए, धन कमाने की कामना हुई। सुख से, अनुकूलता, सुविधा से हमारी पूर्णता हो जाएगी तो सुविधा, पद से पूर्ति हो जाएगी तो पद को प्राप्त किया। हमने जिस जिस चीज को हमारी पूर्णता में सहायक माना, उन बातों की हमने कामना की है, संकल्प किए हैं। उस संकल्प की पूर्ति के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं
और हमारे पाप पुण्य के अनुपात में हमें उसकी सुविधा या असुविधा मिलती रहती है। तो सभी हमारे काम से, हमारी संकल्प वृत्ति से ही सब सर्जन हुआ है, ऐसा यहाँ शास्त्रकार कहना चाहते हैं। इसकी चर्चा और आगे बहुत गहरी चर्चा भी हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।